कृष्ण बेदी ने तो यहाँ तक कि 4 दिन तक कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख के श्रद्धांजलि तक नहीं दी थी। भविष्य के लिए, इन फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स किए हैं ताकि आगे ऐसी जो स्कूल आए उनके खिलाफ जो अत्याचार लगातार हरियाणा में बढ़ रहा है उसको रोका जाए? जैसा कि आप सभी को जानकारी है, सर्वप्रथम आप सभी का मैं जो चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज जींद में एक मीटिंग रखी गई जो ओएससी, डीएससी और ओबीसी वर्ग की रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा प्रदेश में दिन प्रतिदिन जो अत्याचार बढ़ रहे हैं और जो पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन पर जूता फेंकने का हो, या फिर तमाम जितने भी हो, या फिर खट्टर साहब का जो विवादित बयान था, और वाई पूरण कुमार जी की जो सिस्टमैटिकली जो मर्डर, मैं इसको सिस्टमैटिक मर्डर का नाम देना चाहूँगी, जो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज एक बैठक रखी गई। और उस बैठक का निर्णय यही है कि भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें ना हो, इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उनसे किस प्रकार से लड़ा जा सके और एक ऐसी कमेटी का निर्माण किया जा सके जिसमें हमारे पास, चाहे वो लीगल तरीके से लड़ने के लिए एडवोकेट्स हो, चाहे वो आंदोलन करने के लिए क्रांतिकारी सोशल एक्टिविस्ट हो, या हमें किसी भी प्रकार की जो भविष्य में घटनाएं हो उनसे लड़ने किस प्रकार से डील किया जा सके, चाहे वो किसी को भी मुंह तोड़ जवाब देने का हो, चाहे वो आंदोलन करके हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज बैठक रखी गई। और उसका अंतिम निर्णय यही रखा गया कि जैसे खट्टर साहब ने एक विवादित बयान दिया था डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, तो भविष्य में 2-4 दिन के बिटवीन उनका पुतला भी फूकने का काम किया जाएगा। और भविष्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो गणमान्य हो, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, अगर हमारे महापुरुषों के जो सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो उनके साथ हम इसी प्रकार से जो है सख्ती से पेश आएंगे और उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। वाई पूरण और संदीप लाठर की आत्महत्या के बाद हरियाणा में जो विपक्ष की भूमिका रही है उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ वाई पूरण कुमार जी, और चाहे वो एएसआई संदीप लाठर जी हो, क्योंकि उनके परिवार से भी एक व्यक्ति गया है, तो ये काफ़ी संवेदनाएं हैं उनके परिवार के लिए और उनके लिए भी। लेकिन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हरियाणा सरकार के द्वारा रचा जा रहा है, और भोले भाले लोग हैं जो इसकी अनदेखी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक इनोसेंट आज एक मतलब उनकी बलि चढ़ गया। और ये जो सारा कॉन्स्पिरेंसी जो रची जा रही है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए रखी जा रही है। अगर विपक्ष की बात की जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो तो हमेशा विपक्ष उसमें बीच में कूदा है और विपक्ष आया है। और अगर कांग्रेस सरकार होती और भाजपा अगर विपक्ष होता तो वो भी कूदता। तो मैं किसी को यहाँ पर अच्छा साबित नहीं करना चाहती, ना कर रही हूँ, क्योंकि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। 2014 से पहले भी, जब बीजेपी सरकार नहीं थी, तभी भी दलित, महादलित, ओबीसी, माइनॉरिटी या शेड्यूल कास्ट, डीएससी, इन वर्गों के ऊपर तभी भी अत्याचार होते थे, क्योंकि हमारा तो सरकारी आंकड़ा ही प्रति 16 मिनट के ऊपर एक दलित के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो उसको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो बीजेपी सरकार इतना जो आक्रामक रूप बना करके आई है, क्योंकि एक मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, महिला हो, स्टूडेंट हो या आईएएस पदाधिकारी, क्योंकि वाई पूरण कुमार जी की जो घटना हुई है उन्होंने ये साबित कर दिया, आप कितने भी बड़े से बड़े पद पे चले जाए, आपका पद नहीं, आपकी जाति मायने रखती है। तो आज की जो मीटिंग है वो आज हमने यही संकल्प लिया है, अगर हमारी जाति मायने रखती है तो हमारी जाति में जन्मे, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, माँ सावित्रीबाई फूले हो या आंदोलनकारी महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, हम उन्हीं के वंशज हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उस समय में बड़े से बड़े आंदोलन करके जो अपना परचम लहराया था, और आज जो वैचारिक क्रांति हमारे हमारे जैसे लोगों के अंदर है, आज हम उन्हीं के विचारों पे चल करके हम बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन इस प्रकार की जो एट्रोसिटी होती है, घटनाएं होती है, चाहे वाई पूरण कुमार जी हो, उनको न्याय दिलाकर ज़रूर, हम उनको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है?
ये मामला पूरा कोर्ट में जा चुका है और कल 26 तारीख है, कल पंचकुला में एक शोक सभा रखी गई है और उसी के तहत हम परिवार से भी मिलेंगे और वहीं पर सारी चीज़ें होगी। कोर्ट जो भी फैसला करती है, अगर परिवार कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट होंगे, लेकिन अगर परिवार कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो जिस प्रकार से आज तक हम परिवार के साथ हैं, हम कल भी परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन उनको न्याय जरूर दिलाकर। एक बात हो रहा है, कल से ही सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि फलां मंत्री को या फलां अनुसूचित जाति के नेता को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या भविष्य में अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो उसको बनाया जा सकता है। एक बात मैं, जो दो ही मंत्री हैं हरियाणा के अंदर शेड्यूल कास्ट के, कृष्णलाल पंवार और कृष्ण बेदी, एक वाल्मीकि समाज से है और एक समाज से है। मैं समाज से ये अपील करता हूँ, चाहे इस पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी जाति के नेता को शेड्यूल कास्ट के प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या सीएम बनाया जाए, साथियों इन लोगों के आगे आरता लेके खड़ा नहीं हो जाना है। अब जब हमारे इतने बड़े अधिकारी के ऊपर ऐसी घटना हो जाती है और उसके शव को भी 10-10 दिन तक अपनी मांग मनवाने के लिए रखा जाता है, तो फिर जो है अब क्या कसर रह गई है। मैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी स्तर के हों, मैं उन लोगों से भी ये अपील करता हूँ। आप लोग ये बात तो कहते हो कि भाई हम हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हैं समाज के साथ में, विपत्ति में। विपत्ति में तो आप समाज के साथ खड़े हो गई, लेकिन आप उसी व्यवस्था में तो अभी फंसे हुए हैं जो व्यवस्था हमारे लोगों को मारने का काम कर रही है, जो व्यवस्था हमारे ADGP रैंक के अधिकारी को भी अछूत साबित करने का काम कर रही है। आप उसी व्यवस्था के जो पेड़ है उसकी जड़ों में पानी डालने का काम कर रहे हो और उसे फलने और फूलने में उसकी मदद कर रहे हो। आप जो है इन लोगों का बहिष्कार करो, चाहे कृष्णलाल पंवार हो, चाहे कृष्ण बेदी हो। कृष्ण बेदी ने तो यहाँ तक कि 4 दिन तक कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख के श्रद्धांजलि तक नहीं दी थी और अंतिम संस्कार तक भी नहीं पहुँचे। और जब दोनों मंत्री वहाँ पे पहुँचे घर पे, तो वहाँ पे समझौते की बात करी थी इन लोगों ने। और हमारा समाज इन दोनों लोगों को अपना हितैषी समझता है, ये हमारे हितैषी नहीं है। कल को चाहिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। जैसे आज नायब सिंह सैनी के साथ हो रहा है कि RSS के हेडक्वार्टर से जो आदेश आता है वही लागू होता है, वही इनके साथ होगा, चाहिए प्रदेश अध्यक्ष बने, चाहिए CM बने।